यूपी के प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए शनिवार को सेक्टर 9 में बजरंग दास पूर्वी पटरी पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा महाशिविर का यूपी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने विधिवत भूमि पूजन किया। यूपी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने भूमि पूजन के बाद मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि यज्ञ के माध्यम से इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत की, जिसमें भगवान श्री परशुराम जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क सुविधाओं का प्रावधान मुख्य आकर्षण रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राजा राम यादव, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के मार्गदर्शक सबितुर प्रसाद, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक विजय कुमार गौतम, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय सह समन्वयक धर्मेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय परशुराम परिषद की राष्ट्रीय प्रवक्ता मोनिका शर्मा, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक शिव प्रकाश सेनानी मिश्र, विनय शर्मा, राष्ट्रीय परशुराम परिषद यूपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय मिश्र, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के मेलाधिकारी संदीप मिश्र, परशुराम शक्ति वाहिनी राष्ट्रीय महिला प्रमुख की त्रिशला सोनी, परशुराम शक्ति वाहिनी की राष्ट्रीय महामंत्री प्रीति चंद्रा व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब से सृष्टि रची, ये वो पहला कुंभ होगा जिसमें भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में भगवान श्री परशुराम जी पृथ्वी पर जब विराजमान हुए, उन्होंने आकर के नारी शक्ति से लेकर के दबे कुचले लोग, गरीबों का कल्याण करने वाले, लोग का कल्याण करने वाले, और तब जब पृथ्वी पे प्रलय आई, उस अपने फरसों पर जो श्री परशुराम क्षेत्र है, यानी कि कोकर्ण, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र इत्यादि के अपने फरसों पर ही बसा दिया था, लोक कल्याण को बचाने को लेकर के। तो ऐसे 112 वर्ष बाद महाकुंभ में प्रयागराज की इस तीर्थराज नगरी में, जहां इस कुंभ में उस घड़े में जो अमृत रस का जो वितरण होगा, उसको लेकर के, और भगवान परशुराम जी की जो खोई हुई प्रतिभाएं थी, उनकी जन्मभूमि से लेकर के, उनके तपोभूमि से लेकर के जो 56 स्थान भगवान परशुराम जी के राष्ट्रीय शोध पीठ के द्वारा जो पिछले 12 वर्षों में शोध करने के उपरांत जिसका उल्लेख किया गया, और यहाँ पर उस सारे जितने भी 21 रणभूमि थी भगवान श्री परशुराम जी की, और जो भ्रामक प्रचार किए गए भगवान परशुराम जी के, यानी कि 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, उसके भ्रामक प्रचार को तोड़ने का माता का शीश उतारा, और भगवान परशुराम जी के घर घर तक जाना, यहाँ पर उसका सबका इस बार आलोकित होने का निर्णय लिया गया। ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जो परिक्षेत्र में हम आज यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है, उस पे भगवान श्री परशुराम जी 51 फुट में यहाँ पर विराजमान होंगे, और यहाँ एक आकर्षण का केंद्र होगा। उसी के साथ में भगवान श्री परशुराम जी के 1,08,000 जो छोटी मूर्ति है, जो घरों में मंदिरों में जानी है, उसका यहाँ वितरण होगा। और यहाँ पूरे देश के विद्वान, साधु संत और हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पूरे भारतवर्ष के सभी पदाधिकारी गणों का यहाँ संगम होगा, और यहाँ पर 4 अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होंगे। और ये पहला शिविर होगा जहाँ भगवान श्री परशुराम जी की यहाँ पर एक कथा का भी एक आगाज होगा, और यहाँ से प्रारंभ होगी कि भगवान परशुराम जी ने लोक कल्याण में आकर के 6वें रूप में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में तब आए, तो वो सारा उसका यहाँ उल्लेखित होगा। तो ये इसलिए पृथ्वी का पहला कुंभ होगा कि जहाँ भगवान श्री परशुराम जी के बारे में, उनकी जन्मभूमि कहाँ पर है, उनकी युद्ध भूमि कहाँ पर है, उनकी तपोभूमि कहाँ पर है,
उनके श्री परशुराम कुंड का क्या महत्व है, माँ रेणुका का हिमाचल प्रदेश में वहाँ क्या महत्व है, ऐसे तिरुपति आंध्र प्रदेश में क्या है, राजस्थान में क्या भगवान परशुराम जी की अनोखी चीज़ है, उत्तर प्रदेश में 5 स्थान है भगवान श्री परशुराम जी के, परशुरामेश्वर महादेव हैं, जहाँ मेरठ पुरा महादेव बागपत में वो विराजमान है। ये सारी चीज़ों का इस बार जो ये पूरा परिक्षेत्र है, उस परिक्षेत्र के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से यहाँ सारा उल्लेख होगा। आज उसी राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर का यहाँ पर ये भूमि पूजन आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है और यहाँ पर संकल्प लिया गया है कि यहाँ से इसका पूरा अच्छे से भव्य निर्माण करके और यहाँ पर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि लगभग 3 दर्जन देशों से लोग यहाँ पर पधारने वाले हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहेंगे और यहाँ का एक आकर्षण का केंद्र हुआ, उसी को लेकर के आज यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया।